अभी हम रुख करते हैं कराची का। कराची में भी आज सबसे मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बल्कि बारिश अभी भी जारी है इस वक्त। तो सूरत हाल क्या है ये अफजल खान से जानते हैं। अफजल हमारे साथ बिल्कुल अफजल हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन कराची में खराबी के बायस ये बड़े मसाइल आ जाते हैं, तो सिग्नल्स के मसाइल आ जाते हैं, मवासलाती निज़ाम के बड़ा मसाइल आ जाते हैं। बात यहाँ पर ये है कि जो बारिश अभी हमने देखी है ना, अभी हमने शायद विटनेस ही कर लिया ये बारिश, क्योंकि हम भी जब आए थे तो रिमझिम हो रही थी, लेकिन विद इन 20-25 मिनट्स ऐसा जिसे कहते हैं ना जल थल एक हुआ। ऐसा जब हम ऑफिस आ रहे थे तो उस वक्त वैसे रिमझिम का भी कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, उस टाइम पर बादल थे, लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, मगर बारिश हुई है तो भाई। अच्छा, जब हम ऑफिस आए थे उस टाइम पर बादल काले बादल थे और बताया हमें ये जा रहे थे कि क्लिफ्टन और डिफेंस वाली साइड पर रिमझिम हो रही है। लेकिन अब जो वहां हम निज़ाम देख रहे हैं कि दरिया का दरिया बना हुआ है पूरी पूरी सड़क। तो अफजल खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अफजल बताइएगा कि कहां पर मौजूद हैं आप और क्या सिचुएशन देख रहे हैं, पानी की कितना पानी जमा हुआ है सड़कों के ऊपर? देखिए, मैं इस वक्त सदर 7 डे के मुकाम पर मौजूद हूं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये एम.ए. जिना रोड है जहां पर सड़कों पर पानी जमा है 7 डे के मुकाम पर, और गाड़ियां जो है वो बहुत मुश्किल के साथ चल रही हैं। इसी तरह की दोनों जानिब जो है वो यही सूरत हाल है। अगर एम.ए. जिना रोड का दूसरा ट्रैक देखें तो उस पर भी पानी जमा है। लगभग यही सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है। सदर मोबाइल मार्केट और इतराफ़ के अंदर पानी जमा है। टावर के इलाके से जो आई.एच. चुंदीगढ़ रोड की जानिब सड़क आती जाती है उस पर भी पानी जमा है। साइट एरिया मेट्रोवेल मोमिनाबाद के इलाकों के अंदर भी मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें और गलियां ज़ेर आब आ गई हैं। नशीबी इलाकों के अंदर जो है वो पानी घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया है। कुछ इलाकों के अंदर घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त जो लोग दफातर के लिए निकले थे, जैसे ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो मोटरसाइकिल सवार जो अफराद थे उनकी गाड़ियां ख़राब हो गई और उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो यही सूरत हाल है और इस वक्त किसी भी जगह पर इस पानी की निकासी के लिए कोई अमला काम करता हुआ नज़र नहीं आया है। सबसे ज़्यादा जो पानी जहाँ से इतलात आ रही है कि साइट एरिया में मेट्रोवेल और मोमिनाबाद के इलाकों के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह शादमान के इलाके में नाला बिफर जाने की भी इतला है और उसके अलावा इन मुकामात पर जो है वो जो मसरूफ़ सड़कें हैं वहाँ पर सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा, लेकिन आज सुबह के वक्त कुछ घंटों बल्कि कुछ मिनटों होने वाली बारिश के बाद की सूरत हाल ये है कि अब कराची की बेशतर सड़कें या तो ज़ेरे आब हैं या तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पानी नजर आ रहा है अफजल, घुटनों पानी जमा हो गया है, बल्कि घुटनों से भी क्या, घुटनों से ऊपर भी पानी जमा हो गया है। ये बताइए अंडरपासेस की क्या सूरत हाल है फिर इस वक्त? जी देखिए, अंडरपासेस अगर ख़ास तौर पे अगर लियाकताबाद अंडरपास की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो पानी अंडरपास के अंदर जमा हो गया है और इसी तरह से साइट एरिया से मुख्तलिफ मुकामात की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई है। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तो मौजूद है, लेकिन वो पानी की निकासी नहीं कर सकते। पानी की निकासी के लिए जो बल्दियाती इदारे हैं उनका अमला कुछ मुकामात पर पहुंचा ज़रूर है, लेकिन शहर में कई मुकामात पर जो बारिश का पानी जमा हुआ है उसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। मसरूफ़ शाहराहों के ऊपर भी यही इतलात आ रही हैं कि बारिश का पानी जमा होने से हम ये फुटेज में देख भी रहे हैं कि शायद ये जो सड़क के दरमियान कोई नाला है वो भी बिखरा हुआ है और वहां पर भी सूरत हाल जो है वो खासी खराब हो रही है। साइट के मनाज़िर हैं। से तो हम ऑफिस आते हैं, ये वही सड़क है और जब हम सुबह, मतलब मैं ये हैरान हूँ कि 20 से 25 मिनट में इतनी बारिश हुई कि भी हमारे कोलीग्स जो आ रहे हैं ऑफिस वो ये बता रहे हैं कि पूरी बाइक की टैंकी तक पानी था, जो गाड़ियों पे आए हैं उनकी पूरी गाड़ी की बोनेट तक पानी था और काफी लोग जो है उनके बम्पर्स उड़ गए, काफी लोग जो है उनकी व्हीकल्स खराब हो गई, बंद हो गई। एकदम से इतनी बारिश हुई कि 15-20 मिनट में इतनी ही क्या बारिश हुई कि सड़कें
नजर आना बंद हो गई, डिवाइडर्स पानी के अंदर चली गई, मतलब सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही थी, नाले बिफर गए। अच्छा, उसके बाद अब हुआ क्या है कि मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। इस वक्त हमें इतने संगीन मतलब शदीद इशूज आ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के अंदर, हमारा ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही, हम हमारी काफी नुमाइंदों के साथ इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हैं। दूसरी बात ये कि फीडर स्ट्रिप हुए बिजली के फौरन से। ये सड़क देखिए आप, ये हमारे ऑफिस ये बिल्कुल हमारे ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं और क्या पानी की जो सूरत हाल है इस वक्त हम देख रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मवासलाती निजाम दरम बरम हो गया। वैसे तो जरा सी बूंदें पड़ती हैं तो फीडर स्ट्रिप कर जाते होते हैं, बिजली कई इलाकों में मुअत्तल हो गई है, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि नाले बिफर गए हैं, जो मेन शाहराएं हैं, मसरूफ शाहराएं हैं, वहाँ पर भी जो है वो सड़कों की सूरत हाल खासी ख़राब है। तो अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी जानते हैं। अफजल, सिचुएशन एक तो क्या देख रहे हैं, दूसरा फिर ये बताइए कि इंतज़ामिया इस वक्त नजर आ रही है मुतहर्रिक होती हुई कि वो सड़कों को क्लियर करे? अफजल से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अफजल से हमारा राब्ता अच्छा, मैं हैरान ये हूँ कि ऐसा क्या हुआ 15 से 20 से 25 मिनट के अंदर कि ये मनाजिर हमें देखने, ये तो वो मनाजिर है कि जब हम देखते थे कि कोई 2-2, 3-3 दिन कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है, 8-8, 9-9 घंटे हो रही है, फिर ये मनाजिर देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हैवी रेनफॉल थी या फिर आपके पास नकासी, आपका जो तमाम तर प्रोसेस था, प्रोसीजर था, वो अवेलेबल ही नहीं था। मेरे ख्याल से दोनों चीजें जो हैं वो वक्त इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक तो नकासी आपके मामलात और मसाइल भी हैं और दूसरी बात ये कि हैवी रेनफॉल हुआ जिसकी सबब जो है वो पानी इतना ज्यादा खड़ा हुआ नहीं। बट आई बिलीव कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो नाकाम यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मनाजिर है, ये हमारे सीवरेज सिस्टम के फेलियर के हैं। निकासी आपका जो तमाम तर अमल है फेल्ड, ये आप मनाजिर देख सकते हैं, गाड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पर तो ये साइट के मनाजिर हैं। अभी आप सोचें शारा फैसल, आप सोचें कि अब यूनिवर्सिटी रोड के क्या हालात हुए होंगे वहाँ पर, तो बीआरटी मंसूबा वैसे मेरे घरों में पानी दाखिल हुआ है, वहाँ क्या सूरत हाल होगी? जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तो बताया, अफजल बता रहे थे कि घरों में पानी दाखिल हो गया है, तो लोगों की तो सुबह मेरे ख्याल से खासी खराब हो गई होगी। एंड दिस इज़ वाई कि यहाँ पर ये हम इस प्रोग्राम में यही तो बहस चल रही थी मॉनसून का स्पेल शुरू होने से पहले कि आप हमें बताएं कि आप लोगों ने क्या निज़ाम, क्या तरतीब दी है, मॉनसून की क्या तैयारी है आपकी। नाले आपने साफ कराए, नाले साफ हुए नज़र तो नहीं आ रहे, नाले तो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। 20 मिनट की बारिश ने पोल खोल के रख दिया तमाम तर हमारे सीवरेज के निज़ाम का और हमारे निकासी आपका। तो ये अब बारिश के मनाजिर भी आप देख सकते हैं और ये हैवी रेनफॉल थी। अभी मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अभी हम इन्हीं सड़कों से दफ्तर आए हैं और अब यहाँ से ये मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर इतनी बारिश हुई एकदम से कि सड़कें जो थी वो दरिया का मंजर पेश कर रही थी और पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया से पानी। बिल्कुल, और साइट और बनारस चौक जो है और शेरशाह, ये वो इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये मनाजिर भी हम वहीं पर दिखा रहे हैं, हमारे जो ऑफिस तक भी पहुँचते हैं ये मनाजिर। अफजल खान जो हैं वो हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। तो अफजल, इंतज़ामिया कहीं मुतारिक दिखाई दे रही है आपको कि वो सड़कों से जो है वो निकासी आपको मुमकिन बनाए ताकि शहरियों के लिए जो है वो अपने दफ्तर जाना जो है वो या रोजगारी जिंदगी के लिए निकलना जो है वो आसान हो सके? देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से बारहा पेशगोई की गई थी, जिसके बाद जो मुतालिका इदारे हैं उनको इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए थी और पेशगी इंतजामात करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद मिनटों की बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी के अंदर डुबा दिया है, लेकिन इंतज़ामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। अब तक कहीं पर भी कम से कम मैं जिन इलाकों के अंदर विज़िट कर चुका हूँ, मैंने कहीं पे भी कहीं निकासी आप करते हुए किसी अमले को नहीं देखा। बहरहाल कुछ इलाकों में ज़रूर जो है वो टीमें निकली होंगी, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो शहर के अंदर सड़कें ज़ेर आब हैं, ख़ास तौर पे वो नशीबी इलाके जहाँ पर पानी अमूमन हमेशा जो है वह हर बारिश के अंदर जमा होता है, वहाँ पर जो है वो पानी जमा है। साइट एरिया में बनारस, उसके अलावा औरंगी टाउन में, मोमिनाबाद साइट एरिया में, मेट्रोवेल, बल्दिया टाउन में, रूबी मोड़, इसके अलावा गुरु मंदिर का जो इलाका है, इसी तरह टावर के ऊपर आई चंद्रीगढ़ रोड की जानिब आने वाली सड़कों पर मुख्तलिफ मुकामात पर हर साल जब बारिश होती है पानी जमा होता है। लेकिन इन इलाकों के अंदर अफजल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नजीर शाह ने भी हमें ज्वाइन किए, वो भी कराची से हमारे साथ मौजूद है। नजीर, ये बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अपने इर्द गिर्द आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आपसे कुछ देर पहले जब बारिश शुरू हुई थी तो बड़ा खुशगवार मौसम लगा था, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आ गई है और जो लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके लिए परेशानी बन गई है।
बारिश शुरू नहीं हुई थी, बारिश यहाँ खत्म ही नहीं हुई है और मैं उस वक्त गुलशन के इलाके में मौजूद हूँ। तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त भी चल रही है। मैं आपको मनाजिर दिखा सकूं, इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बारिश आप देख सकते हैं कि बारिश की शिद्दत कितनी ज्यादा है और अगर यहाँ की इसकी गहराई आप देख सकते हैं कि गली में जिस तरफ भी मैं आपको मंजर दिखाऊं, गलियां पूरी ये पानी से भरी हुई हैं और लोग बमुश्किल यहाँ से पैदल तो क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कहीं पर भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको ये बारिश का यही सिलसिला नजर आएगा। दूसरा ये कि कई स्कूलों की जानिब से बच्चों के घरों पे मैसेज आएंगे, बच्चों को आकर ले जाएं। वैन ड्राइवर अगर ले जा सकते हैं तो वो बच्चों को वैन ड्राइवर्स पिक कर लें, वरना वालिदैन की जानिब से पिक की जाए। इस वक्त यहाँ पर मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। ये गुलशन, अजीजाबाद, सोराब गोड और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त ये बारिश का सिलसिला ये जारी है, जो तकरीबन 1-1.5 घंटे कबल शुरू हुआ था। बीच में उसमें थोड़ी बारिश ये हल्की हुई थी, लेकिन इस वक्त ये दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है और आप ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। ये देखें, मोटरसाइकिल सवार या जो भी पैदल चलने वाले हैं, ये खवातीन हैं, तो ये बहुत मुश्किल से यहाँ से जा रहे हैं। जो गलियों की सूरत हाल है, गलियों के अंदर पानी आ चुका है और जितने भी नशेबी इलाके हैं वहां पर पानी जमा हो चुका है। एक तो होता है कि पानी गुजरता हुआ दूसरी जानिब नाले में बह जाए, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो गलियों के अंदर की जो सूरत हाल है वो ऐसे है कि पैदल चलने वाले को इस वक्त काफी मुश्किलात का सामना है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो भी पानी से बच नहीं सकता। इस वक्त सिर्फ गाड़ी वाले वो थोड़ा आराम से अपना सफर कर सकते हैं, लेकिन कई गाड़ियों को भी हमने देखा कि वो इस पानी की वजह से बंद हुई हैं। इसके अलावा लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, लेकिन वहां पर भी वो कितनी देर खड़े रहते। तो जो सूरत हाल इस वक्त कराची की जो बारिश के बाद हुई है तो वो आप देख सकते हैं। असल में जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर ऑलरेडी सड़कों की बदतरीन सूरत हाल है, टूट फूट का शिकार थी। अब जो ये बारिश का पानी उतरेगा। अच्छा नजीब, वैसे तो कराची में बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों की सूरत हाल खासी खराब है और ऐसे में अगर बारिश हो जाए वो भी इतनी ज्यादा, तो फिर तो क्या ही सूरत हाल होगी। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थे और अफजल खान जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। तो ये वो मनाजिर हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मानसून का जो हालिया सिस्टम है वो बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके असरात हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखे और फिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अब कराची वालों को भी खबरदार और होशियार कर दिया गया है मानसून का सिस्टम के ज़ेरे असर आज। और अभी तो साइम ये भी बताया जा रहा है कि शायद कल भी जो है वो इसी तरह की जो बारिश है तो यही थी कि 17 से ऑनवर्ड्स जो है 17, 18, 19, 20 यहाँ तक। लेकिन आप ये देखें कि जो लोग खैर बाइक्स पे तो अब लोग सफर कर ही नहीं पा रहे, मेट्रोवेल में, साइट में, गुलशन इकबाल में, जो लोग गाड़ियों पर भी आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो गाड़ियों का नुकसान करवा के पहुंचे। बाइक तो आम आदमी की सवारी है और ज्यादातर लोगों के पास तो होती ही बाइक है। चले जी, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ये जो बारिश है ये अब्रे करम हो, अब्रे रहम हो। बिजली के पोल से आपने प्लीज दूर रहना है, खुले हुए गटरों से आपने दूर रहना है, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और उनको घर तक महदूद रखिए। हाँ जी।